एक बार की बात है, एक चोर था। वो बहुत ही चालाक था। लोग उसे काला कहते थे। काला इतना चालाक था कि वो किसी की आंखों से काजल भी चुरा सकता था। लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन काला ने राजा के महल के बारे में सुना। राजा के पास बहुत सारे हीरे थे। काला ने सोचा, अगर मैं राजा के हीरे चुरा लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। काला ने राजधानी जाने की योजना बनाई। उसने सोचा, महल में घुसना आसान नहीं होगा, मुझे कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। काला ने एक गांव से गुजरते हुए सुना कि राजा के पहरेदारों को हर महीने तनख्वाह मिलती है। यह तनख्वाह सोने के सिक्कों में होती थी। काला राजधानी पहुंचा। उसने देखा कि राजा का महल बहुत बड़ा और भव्य था। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें और मजबूत दरवाजे थे। कई पहरेदार पहरा दे रहे थे। काला समझ गया कि महल में घुसना आसान नहीं होगा। उसने सोचा, मुझे ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं बिना देखे ही अंदर घुस सकूं। काला ने कुछ दिन महल के आसपास बिताए। उसने पहरेदारों का रोज का काम देखा। उसने देखा कि पहरेदार हर घंटे अपनी जगह बदलते थे। काला को एक बात समझ में आई, पहरेदार अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे। वो हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपनी पत्नियों को देते थे। काला के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं पहरेदारों की पत्नियों को अपने जाल में फंसा लूं तो मैं आसानी से महल में घुस सकता हूं। काला ने बाजार से कुछ सुंदर सोने के कंगन खरीदे। उसने सोचा, ये कंगन देखकर पहरेदारों की पत्नियां खुश हो जाएंगी। काला रात को चुपके से महल की दीवार के पास गया। उसने दीवार पर चढ़कर पहरेदारों की पत्नियों को आवाज दी। पहरेदारों की पत्नियां हैरान होकर बाहर आईं। काला ने उन्हें बताया कि वो राजा का खास नौकर है। काला ने पहरेदारों की पत्नियों से कहा, राजा आप सभी से बहुत खुश हैं। उन्होंने आपके लिए ये सोने के कंगन भेजे हैं। पहरेदारों की पत्नियां कंगन देखकर खुश हो गईं। उन्होंने काला का धन्यवाद किया। काला ने कहा, राजा चाहते हैं कि आप ये कंगन पहनकर कल सुबह दरबार में आए। पहरेदारों की पत्नियां मान गईं। काला ने कहा, लेकिन यह बात किसी को मत बताना, यह एक राज है। सभी पत्नियां मान गईं। काला मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह पहरेदारों की पत्नियां सोने के कंगन पहनकर दरबार में पहुंची। राजा उन्हें देखकर हैरान हुआ। उसने पूछा, ये कंगन किसने दिए? पहरेदारों की पत्नियों ने बताया, महाराज, कल रात आपके एक खास नौकर ने हमें ये कंगन दिए थे। राजा समझ गया कि कोई उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये कंगन किसने दिए हैं। जब राजा दरबार में उलझा हुआ था, काला चुपके से महल में घुस गया। उसने देखा कि महल में सोने चांदी और हीरों से भरे हुए कई कमरे थे। काला ने सोचा, इतने सारे खजाने, लेकिन मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए। काला राजा के सोने वाले कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि राजा का मुकुट और तलवार हीरों से जड़ी हुई थी। काला ने सोचा, ये हीरे तो बहुत कीमती हैं, लेकिन अगर मैं इन्हें चुरा लूंगा तो राजा मुझे ढूंढ ही लेगा। तभी काला की नजर राजा की उंगली पर पड़ी। राजा ने एक बहुत ही सुंदर और कीमती अंगूठी पहनी हुई थी। अंगूठी में एक बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। काला ने सोचा, यह अंगूठी तो बहुत अनोखी है, अगर मैं यह चुरा लूंगा तो राजा को शक भी नहीं होगा। काला धीरे से राजा के पास गया। उसने अपनी चालाकी से राजा की उंगली से अंगूठी निकाली। काला मुस्कुराता हुआ महल से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद काला राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे पता है कि आपके महल से किसने हीरे की अंगूठी चुराई है। राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्या, तुम्हें कैसे पता? काला ने कहा, मैं एक जादूगर हूं, मैं भविष्य देख सकता हूं। काला ने राजा को एक झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने सपने में देखा है कि एक आदमी राजा की अंगूठी चुराकर जंगल में भाग गया है। राजा ने काला की बातों पर विश्वास कर लिया। राजा ने काला को इनाम देने का वादा किया। काला ने कहा, महाराज, मुझे इनाम में बस एक चीज चाहिए। राजा ने पूछा, क्या? काला ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाएं। राजा को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने वादा किया था, इसलिए वो मान गया। राजा काला को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे शहर में घूमा। लोग काला को देखकर हैरान थे।
काला बहुत कहोश था। उसने सोचा, मैंने राजा को भी बेवकूफ बना दिया। लेकिन तभी काला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं चोरी करके कहुश हो रहा हूं। काला ने राजा से कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपकी अंगूठी चुराई थी। राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों? काला ने सारी बात बता दी। उसने कहा, महाराज, मैंने आपकी उदारता देखी है। आपने मुझे बिना सोचे समझे इनाम देने का वादा किया। आप बहुत दयालु हैं। काला ने राजा को अंगूठी लौटा दी। राजा ने काला को माफ कर दिया। काला ने चोरी करना छोड़ दिया। उसने ईमानदारी से जिंदगी